नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में इन दिनों फिजाएं बदली सी हैं। एक तरफ देवभूमि के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बाहर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, बोर्ड लगाकर नई बहस छेड़ दी गई है, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के सबसे बड़े महापर्व अर्धकुंभ को लेकर धामी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे विरोधियों के खेमे में सन्नाटा ही बरस गया है। चर्चा चरम पर थी कि क्या हरिद्वार की पवित्रता को लेकर प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा, और लीजिए जवाब सामने आ गया। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने वो एक्शन कर दिया है जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही। हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों से मांस की तमाम दुकानों को उखाड़कर शहर के बाहर फेंकने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये फैसला सिर्फ सफाई अभियान का नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो देवभूमि की मर्यादा को चुनौती दे रहे थे। 6 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है जब नगर निगम की बैठक में इस प्रस्ताव पर आखिरी मोहर लगेगी और उसके बाद हरिद्वार में एक्शन शुरू होगा। अब आपको बता दें आखिर ये नौबत क्यों आई। हरिद्वार नगर निगम के रिकॉर्ड खंगाले गए तो एक कड़वी सच्चाई निकलकर सामने आई। सरकारी कागजों में पूरे शहर के भीतर मांस बेचने के लिए केवल 20 दुकानों को ही लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन हकीकत में सड़कों पर अवैध दुकानों की बाढ़ सी आई हुई है। ज्वालापुर से लेकर जगजीतपुर तक गली कूचों में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से मांस बेचा जा रहा था। इन अवैध दुकानों ने न केवल शहर की स्वच्छता को बिगाड़ा, बल्कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद ने श्रद्धालुओं का पैदल चलना दूभर कर दिया है। मेयर किरण जैसल ने साफ कर दिया है, अब ये खेल नहीं चलेगा। 6 अप्रैल को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होते ही इन अवैध दुकानों का चालान कटेगा और सीधे इन्हें सील कर दिया जाएगा। जो 20 वैध दुकानें हैं उन्हें भी शहर की सीमा से बाहर सराय गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी अब हर की पैड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे वाला नियम पूरे शहर क्षेत्र पर लागू होने जा रहा है। इस फैसले के पीछे सालों का संघर्ष और संतों की तपस्या भी छिपी है। ज्वालापुर और कनखल के इलाकों में खुले में बिक रहे मांस को लेकर हिंदुवादी संगठन कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं, आवाज तेजी से उठा चुके हैं। उनकी मांग एक ही थी, गंगा किनारे ये अपवित्रता बर्दाश्त नहीं। अब जब अर्धकुंभ सिर पर है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस प्रस्ताव का खुलकर स्वागत भी कर दिया है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि जब करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर हरिद्वार आएंगे तो उन्हें मांस की बदबू और गंदगी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति मिलनी चाहिए। ये केवल दुकानों की शिफ्टिंग का फैसला नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान भी है। मेयर ने तो यहाँ तक संकेत दे दिए हैं कि अब होटलों और ढाबों के अंदर पके हुए मांस को परोसने पर भी नकेल कसी जाएगी। शासन और प्रशासन का ये सख्त रुख बता रहा है कि कुंभ की तैयारियों में कोई इफ और बट नहीं चलेगा। बता दें, अगले साल होने वाले अर्धकुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शासन की मंशा को साफ कर दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, कुंभ मेले के दौरान किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होने दी जाएंगी, चाहे वो अतिक्रमण हटाना हो या मांस की दुकानों को शहर से बाहर करना हो। हर कड़ा फैसला लिया जाएगा। सरायगांव को अब नए मीट क्लस्टर के रूप में तैयार किया जा रहा है ताकि शहर के अंदर गंदगी का नामो निशान ना रहे और इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे। अर्धकुंभ की तैयारियां भी ठीक से पूरी हो जाएं, किसी को कोई आपत्ति ना होने पाए। इसलिए धार्मिक सरकार हर मामले को देखते हुए सख्ती से कदम उठा रही है और फैसले भी जारी कर रही है। अब ये फैसला भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।